हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो अब तक हमने कुल 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और पहला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत यानी कि देश जब आजाद हुआ साथियों, उसके बाद में पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों एमसी सीतलवाड़। आपको नाम याद रखना है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एमसी सीतलवाड़, शीतल शब्द से आप लोग याद रखिएगा। प्रथम विधि आयोग को जो अध्यक्ष थे वे थे एमसी सीतलवाड़। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो साथियों आज आपको ठीक वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे कि आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में बताना है कि जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है, पैसे का जो लेखा जोखा है, इसकी समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? साथियों वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आप लोग ये आसान सा प्रश्न है, बता सकते हैं वित्तीय स्थिति है यानी कि रुपए पैसे से संबंधित स्थिति के बारे में, तो वित्त आयोग ही होगा क्योंकि वित्त आयोग का कार्य ही है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? साथियों जैसे कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति एक बार बन गया तो क्या वो दोबारा बनने का पात्र है या कितनी बार बनने के लिए पात्र है, योग्य है, ये हमें बताना है। कितनी बार एक ही आदमी कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो कितनी भी बार, इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो वहां ऐसा नहीं है साथियों, लेकिन अपने देश यानी भारत में एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है और इसके लिए कोई भी निर्धारित नहीं की गई है कि 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। साथियों भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 52 में है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? तो ये तो निर्धारित है और ये है 35 वर्ष। जानते रहिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर कोई राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार है, बनना चाहता है, तो वो कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो जो गरीबी रेखा है इसके निर्धारण के लिए NSSO जो है सर्वेक्षण करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या है? कंकाल है साथियों, आप सभी जानते हैं वो सख्त होता है, कठोर होता है, लेकिन इसका कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है। जैसे हड्डी तो कठोर है, सख्त है, लेकिन वे हिस्से सख्त नहीं है और उन्हें मोड़ा भी जा सकता है। तो कार्टिलेज है साथियों। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उन हिस्सों का नाम क्या है? कार्टिलेज है। ये सख्त नहीं होते हैं, इन्हें मोड़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश करके एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में कुल मिला जुला हमें ये बताना है कि किसका किसका साथियों इसमें जो है एक साथ रहते हैं, क्या क्या रहता है। सही जवाब है जो लाइकेन है इसमें साथियों शैवाल और कवक होते हैं। याद रखिएगा, कवक और शैवाल का एक साथ ही रहते हैं पार्टनर के रूप में लाइकेन में। तो वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक भी माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है इससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या होगा साथियों? तो लिम्फोसाइट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डिजिटल
अनुप्रयोग यानी डिजिटल प्रयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है वो क्या है, तो फोटोवोल्टिक सेल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टिक सेल। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। साथियों, जो केंद्राभिमुखी बल है ये किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी यानी कि केंद्र की तरफ आकर्षित होने वाला जो बल है। कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो उसे गतिमान रखने के लिए जो बल जिम्मेदार है वही है केंद्राभिमुखी बल। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है साथियों कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न है और सही जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, नाम क्या है, म्यूरा फर्स्ट, लॉन्च किया है। साथियों, ये एक पूरी तरह से निजी रॉकेट है यूरोप का, नाम है म्यूरा फर्स्ट और लॉन्च किया गया है स्पेन द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है। तो चीनी उत्पादन की अगर बात की जाए तो दो ऐसे राज्य हैं जो जिनमें चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले दूसरे नंबर पर हमेशा से रहे हैं। तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर जो राज्य प्रथम स्थान पर आ गया है यानी देश में जिसका पहला स्थान है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन साथियों? उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र को यह पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो सुशासन विनियमों को जो मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य साथियों? महाराष्ट्र राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया है। तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया, उसका नाम है ऑपरेशन कवच। हमें बताना है कि ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। ये किस लिए किया गया साथियों? तो नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए, यानी जो नशीली दवाओं की बिक्री हो रही है उस पर साथियों लगाम लगाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली। आप लोग ध्यान देंगे, नई दिल्ली द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हूबहू परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तरह ही प्रैक्टिस सेट में प्रश्न कराए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।